2024 गुजर चुका है। 2025 की शुरुआत होने वाली है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में मुसलमानों के हालात भारत में काफी गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि इस साल के खात्मे के अंत तक एक मुसलमान की लिंचिंग की फिर से खबर आई है। और साथ ही उस वीडियो का सच जानेंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में एक मुस्लिम लड़के ने अपनी ही मां से शादी की है, और भारत में लाखों करोड़ों ऐसे अंधभक्त जो उसको शेयर कर रहे हैं और इस्लाम पर थूक रहे हैं। लेकिन जब आप उस सच्चाई को जानेंगे तो आपके भी शायद पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। सबसे पहले बात उस वीडियो की जो इस वक्त सोशल मीडिया में और खास तौर पर ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक लड़का अपनी ही मां से शादी करके उसको दूसरा मौका दे रहा है। और वो वीडियो ऐसी तैसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लेकर अंधभक्त और हिंदुत्व संगठन के लोग भी ये कहकर शेयर कर रहे हैं कि इस्लाम में एक लड़का अपनी मां से शादी कर सकता है, और पाकिस्तान में एक लड़का ने अपने मां से शादी करके दिखाई है। हालांकि ये जो मां बहन की गाली है मैं कभी देता नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे गाली देने का मन हुआ किसी और का नहीं, बल्कि उन हिंदुत्व कीड़ों को जो लोग इस वीडियो को गलत तौर पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो वैसी है ही नहीं। जो लोग दावा कर रहे हैं इस वीडियो में कि एक लड़का अपनी मां से शादी कर रहा है, इस्लाम में मां और बेटा शादी कर सकता है, उस वीडियो में ही इस बात का सबूत है कि एक्चुअली में ये शादी मां बेटे के दरमियान नहीं, बल्कि एक लड़के ने अपनी मां की किसी और से शादी करवाई है अपनी मर्जी से, ताकि उसकी मां अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जिए। अब यहां पर कई सारे तथ्य है, सबूत है, जिसे आपको देखने की जरूरत है। तो तस्वीर नंबर 1 आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि लड़का अपनी मां के बगल में बैठा है अपनी मां के शादी के दिन, और वीडियो का थंबनेल और वीडियो में यही कुछ दिखाया जा रहा है कि जो लड़का है वही एक्चुअली में दूल्हा है, जो मां है वो एक्चुअली में दुल्हन है। लेकिन जब आप तस्वीर को आगे देखते हैं, जब आपको दिखता है कि वो लड़का जब बचपना में था तब उसकी मां कितनी बड़ी थी, जब वो लड़का थोड़ा टीनेजर हुआ तब उसकी मां कितनी बड़ी थी, सडनली उस वीडियो में एक तस्वीर दिखती है जिसमें उसकी मां एक्चुअली में एक मर्द का, एक आदमी का हाथ पकड़े हुए थी, और उस आदमी ने काला लिबास पहना हुआ है, काला सूट पहना हुआ है। अब वापस आइए 2 तस्वीर के ऊपर। जिस तस्वीर को दिखा करके भरम फैलाया जा रहा है कि लड़का अपनी मां से शादी कर रहा है और उसको दूसरा मौका दे रहा है खुद उससे शादी करके, सवाल यह पैदा होता है कि उस तस्वीर में जो लड़के की मां है वो हरा कलर का लिबास पहन के है, और जिस मर्द का उसने कपड़ा पहना है वो काला लिबास में है, लेकिन उसका जो लड़का है वो एक्चुअली में ब्राउन कलर का ड्रेस पहनकर है। यह सिद्ध करता है कि उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि लड़का किसी और से अपनी मां की शादी करवा रहा है, अपने पैसों से उसको दूसरा जिंदगी जीने का मौका दे रहा है। उसको यह नहीं कह रहा कि आप विधवा बनकर सिर्फ मां बनकर मत रहो, बल्कि हां आप किसी और से शादी करके आप अपनी जिंदगी बसाओ, मेरे चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, आपको भी अपना जिंदगी जीने का अधिकार है, विधवा बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। और इस महान लड़के ने अपनी मां की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से की है, जिसकी तस्वीर उस वीडियो में नहीं दिखाई गई है, लेकिन दिखाया गया कि उसके मां ने उसके हाथ को पकड़ा है। तो यह साबित करता है कि लड़के ने अपनी मां से शादी नहीं की, बल्कि उसने अपनी मां को दूसरी जिंदगी दी। उसके बाप के मरने के बाद या तलाक होने के बाद हम नहीं जानते, पर अब उसने अपनी मां की किसी और से शादी करवाई है, और वो नहीं चाहता कि उसकी मां अकेली रहे, बल्कि वो चाहता है कि उसकी मां की किसी से शादी हो और वो उसके साथ जिंदगी गुजारे। अब इसमें हिंदुत्व कीड़ों को मिर्ची क्यों लगी? आखिर सोशल मीडिया में झूठ क्यों बताया गया कि एक लड़के ने अपनी मां से शादी कर ली? इसके 2 बड़े रीजन हैं। पहला रीजन कि एक मुस्लिम लड़का इतना बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी मां की शादी किसी और से करवा देता है कि भाई उसकी मां की पूरी जवानी खराब क्यों हो? अगर वो दूसरी लाइफ शुरू कर सकती है तो फिर क्यों ना करे? क्योंकि इस्लाम में विधवा को कलंक नहीं बताया गया है। इस्लाम में यह समझाया गया है कि एक औरत उसके हस्बैंड के मौत होने के बाद 4 महीने 10 दिन के बाद शोक मनाने के बाद किसी से भी शादी कर सकती है, जहां पर उसका मर्जी हो, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में विधवा को
कलंक माना जाता है, मांगलिक माना जाता है, उसे विधवा को बेकार और वाहियात टाइप का औरत माना जाता है, उसको दूसरा शादी का राइट तक नहीं दिया गया है। इवन सती प्रथा के नाम पर उसको तो जिंदा जलाया गया कई सालों तक, अगर भारत में इस्लाम और अंग्रेज नहीं आते तो यहां पर एक लड़के ने अपनी मां को दूसरी जिंदगी जीने का मौका दिया कि तुम गुलामी में रहने की जरूरत नहीं, विधवा बनकर रहने की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी जियो। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, ना ही हिंदू धर्म में किसी औरतों को यह राइट मिला है, बल्कि इवन एक औरत के रहते रहते किसी की कि उसके हस्बैंड की अगर मौत होती है तो माना जाता है कि ये मनहूस औरत उसे माना जाता है, इसीलिए उसे घर में भी कोई नहीं रखते। यही वजह है कि इस्लाम को और इस मुस्लिम लड़के और उसकी मां को बदनाम करने के लिए हिंदुत्व कीड़ों ने सो कॉल्ड सोशल मीडिया में यह अफवाह फैला दिया कि एक मां ने अपने बेटे से शादी की और यही कुछ इस्लाम सिखाता है, क्योंकि ये लोग अपनी मां की भी सम्मान नहीं करते ना। इतना बड़ा दिल जो मुस्लिम लड़के ने दिखाया है, इतना बड़ा दिल हिंदू समाज के लोगों के अंदर नहीं है। और मैं मुंह खोलकर कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो लोग आश्रम में अपने बूढ़े मां बाप को सिर्फ इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि इनको इनकी सेवा नहीं करनी, इनको इनका सम्मान नहीं करना, इनको इनकी खिदमत नहीं करनी। बीवी के गुलाम बने फिरने वाले हिंदुत्व संगठन के लोग, ना शादी से इनको कोई मतलब, ना इनको मां बाप से मतलब, चले दूसरे के धर्म में उंगली दिखाने। अरे अपने मां बाप को आश्रम में फेंकने वालों, तुम दूसरे धर्म के लोगों के बारे में झूठ फैलाओगे भारत में और हम लोग खामोशी से सुनकर तमाशा देखेंगे। इस वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक मां बेटे के रिश्ते को खराब दिखाने की कोशिश की गई, और सिर्फ उनको नहीं बल्कि इस्लाम को भी टारगेट किया गया, जबकि इस्लाम साफ तौर पर कहता है इस्लाम आने से पहले जो सौतेली मां होती थी उससे शादी करना हलाल था। इस्लाम आने से पहले लोग करते थे, इस्लाम हलाल नहीं था पर लोग करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया और इस चीज पर प्रतिबंध लगाया गया कि एक व्यक्ति अपने सौतेली मां के साथ शादी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, ना अपनी बहन के साथ ना अपनी मां के साथ। लेकिन इस्लाम आने से पहले लोग अपनी मां से शादी कर रहे थे, सौतेली मां, अपनी मां नहीं सौतेली मां से, और उन लड़कियों से भी कर रहे थे जो उनकी बहन लगती थी। और इस्लाम ने इस चीज को रोका है। ये चीज उनको समझ में नहीं आती। इवन ये तो जाहिल कौम, इनको तो पता भी नहीं है इसके बारे में, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। और अब बात 2025 की, तो भाई 2025 आने वाली है, लेकिन भारत के मुसलमानों 10,000 लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुनो, तुम्हारे हालात बदलने वाले नहीं है। क्योंकि 31 दिसंबर की खबर है कि उत्तर प्रदेश में शाहिदीन नाम का एक व्यक्ति को मॉब लिंच कर दिया गया, यानी लोगों ने भीड़ घेर कर उसको मौत के घाट उतार दिए गए। इवन जब साल के खत्म होते होते एक मुसलमान को मौत के घाट उतार दिया गया, तो 2025 के शुरू होते होते और अंत होते होते न जाने कितने हजारों मुसलमानों को लिंचिंग का भेंट चढ़ना पड़ेगा, धर्म के आधार पर उनको मार दिया जाएगा। और इसका कोई समाधान नहीं सिवाय एक बात के, जब तक भारत के मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो जाते, एमआईएम को अपनी पार्टी और ओवैसी साहब को अपने नेता नहीं मान लेते, पतंग के निशान पर वोट करना शुरू नहीं कर देते, तब तक ये मारे जाएंगे। इवन ये सिर्फ मारे नहीं जाएंगे, इनके घर को भी छीना जाएगा, इनके कामकाज को भी बंद कर दिया जाएगा, इनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा, इनको लिंचिंग भी की जाएगा और इन्हीं को फंसाकर जेल में भरा जाएगा, क्योंकि आप ये सब डिजर्व करते हैं। और मोदी सरकार कोई गलत काम नहीं कर रही है, ये आप डिजर्व कर रहे हैं। भारत के 25 करोड़ मुसलमान ये डिजर्व कर रहे हैं, और मैं इस मामले में मोदी जी के साथ हूं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब कौम गिर जाए और अल्लाह ताला को छोड़कर मोदी योगी अमित शाह से डरने लगे, तो इनके साथ यही होना चाहिए। और 2025 का 2030 तक यही होता रहेगा, जब तक आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो आप चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आप तक पहुंचे, तो बीजेपी, मोदी, शाह और योगी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अल्लाह से डरने की जरूरत है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, ये जितने भी हिंदुत्व संगठन, चाइना, पाकिस्तान के दलाल, देशद्रोही ये जो संगठन है जो देश में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अगर सबक सिखाना है तो एमआईएम को सत्ता में लाना पड़ेगा। चाहे एमआईएम 10 सीट जीतकर सत्ता में आए या 100 सीट जीतकर सत्ता में आए, एमआईएम को सत्ता में लाना जरूरी है। जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में एमआईएम सत्ता में नहीं आ जाती, तब तक लिंचिंग बंद नहीं होगी, बुलडोजर बंद नहीं होगा, आपके घर पर हमला होता रहेगा, आपके बच्चों की लिंचिंग होती रहेगी, और जब आप न्याय के लिए सड़क जाम करेंगे तो आपको जेल में भर दिया जाएगा और आपको पूरे तरीके से कोलैप्स एवं बर्बाद कर दिया जाएगा। तो भारत के मुसलमानों, जागो, अपनी आंखों को खोलो, अपनी पार्टी, अपने नेता को पहचानो, एमआईएम को वोट करो, और अपने घर और अपने परिवार और अपने चहेते की सुरक्षा को ख्याल रखते हुए अपना वोट सिर्फ एमआईएम को दो, वरना वो दिन दूर रही जब आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा, एक बाय एक करके। ये जो लिंचिंग है, ये जो नंबर है, आपके घरों तक भी पहुंचेगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी।
जो लोग मेरी बातों से सहमत है वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जो लोग मेरी बातों से सहमत नहीं है वो कमेंट पर अपनी राय रख सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब पूरी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।